Hi everyone, today I am Amta Sharma come back with one more informative video for those candidates जिसने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि दे वांट टू गो टू इटली फॉर देयर फर्दर स्टडीज। सी इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू कि स्टार्ट करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, स्टूडेंट इटली को क्यों प्रेफर करते हैं, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं या कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए इटली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है फॉर योर एडमिशन, फॉर योर वीज़ा फाइलिंग, कौन कौन से ऐसे प्रेफर्ड इनटेक्स हैं जिसको इटली के लिए प्रेफर करे जाते हैं या फिर जो इनटेक्स कैंडिडेट प्रेफर करते हैं इटली के लिए। इसके बाद हम लोग ये भी इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे कि इटली बाकी कंट्रीज के कंपेयर में कॉस्टलियर पड़ता है या नहीं पड़ता, प्लस इटली अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्क परमिट अलाउ करता है या नहीं करता। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई थिंक आप लोगों को एक क्लियर हो जाएगी काफ़ी सारी चीज़ें रिगार्डिंग टू इटली एंड फाइनली यू डिसाइड क्या। सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई सो मेनी कैंडिडेट्स प्रेफर इटली ओवर अदर कंट्री। सी इटली प्रोवाइड करता है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छा कैरियर। अपार्ट फ्रॉम दिस इटली जो है वो बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स का हब है। इटली फैशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आर्ट के लिए फेमस है। इटली पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए। टेक्नोलॉजी पॉइंट, बिजनेस पॉइंट, ये सारी चीज़ें इटली एज अ सेंट्रल हब हर कैंडिडेट को प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट इटली को इसलिए प्रेफर ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। मेडिकल लाइन की अगर बात करी जाए तो इटली का हेल्थ सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इटली के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जैसी कंट्रीज़ के कंपेयर में। यहाँ पे आपको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन में 60% अबव स्कोर करोगे तो ये प्रेफरेबल कैंडिडेट हो आप। और अगर आपकी 12th है लास्ट, सपोज आपकी 12th जो है वो है आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, आपको मतलब बैचलर्स के लिए इटली जाना है तो 60% इज इनफ। एंड अगर आपको मास्टर्स के लिए इटली प्रेफर कर रहे हो आप, सो आपके बैचलर्स में 65% अबव है या 65% अबव है तो आपका जो प्रोफाइल है वो एक अच्छी प्रोफाइल कंसिडर करी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आइल्स, पीटी, टॉफल, टीआरएफ जैसे एग्जाम्स को क्लियर करके ही आप इटली के एडमिशन क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हो, ऐसा कोई कंपनसेशन रूल नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट एमओआई यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के सर्टिफिकेट के थ्रू भी एलिजिबल हो सकते। Okay, so now we will discuss about the preferred intakes for Italian universities. इसमें फर्स्ट आता है आपका सितंबर इनटेक जो कि जा चुका है। एंड सेकेंड और हाईली प्रेफर्ड इनटेक होता है यहाँ पे विंटर इनटेक यानी कि जनवरी फरवरी वाला इनटेक। सो अगर आप प्लान कर रहे हो विंटर इनटेक की नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए, सो आपको अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ एडमिशन, लाइक प्रोसीजर क्या रहेगा इटालियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है आपको यूनिवर्सिटीज के लिए यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और वहां से आपको अपना ऑफर लेटर रिसीव होता है। ऑफर लेटर यानी कि एक्सेप्टेंस लेटर या फिर एडमिशन लेटर, इटली में हम इसको स्पेसिफिकली ऑफर लेटर ही बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, सेकेंड प्रोसेस है आपकी वीज़ा फाइलिंग का। वीज़ा फाइलिंग के बाद होता है आपका इंटरव्यू। वीज़ा फाइलिंग में ही इंटरव्यू इंक्लूड होता है एंड फाइनली 2 to 3 वीक्स में आपका वीज़ा अराइव होता है एंड देन यू आर रेडी टू गो। नाउ वी विल सी कि इटली में एडमिशन लेने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसमें फर्स्ट आते हैं आपके अकेडमिक्स डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी 10th 12th की मार्कशीट, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका रिकमेंडेशन लेटर। अगर आपने बैचलर्स करी है तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस आपकी डिग्री भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे आप एमओआई को भी प्रेफर कर सकते हो। एमओआई यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक सर्टिफिकेट है जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराता है। इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन करी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में करी है, चाहे आपकी 12th हो चाहे आपकी बैचलर्स हो। तो ये एक हाई पॉइंट बनता है, एक प्लस पॉइंट बनता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिसको आईएलटीएस या पीटी का एग्जाम नहीं करना है। ओके, सो नाउ आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ हाईली प्रेफर्ड कोर्सेज जिसके लिए कैंडिडेट इटली को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इटली जैसे कि मैंने बताया फैशन के लिए काफ़ी फेमस है, तो फैशन रिलेटेड कोर्सेज के लिए, स्पेशली फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कैंडिडेट इटली को प्रेफर करते हैं।
इटली को आर्किटेक्चर के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, अपनी कल्चरल आर्ट के लिए, ट्रैवल, टूरिज्म जैसे कोर्सेज के लिए प्रेफर करा जाता है। इटली बहुत ज़्यादा फेमस है कोर्सेज, जैसे कि अगर आपको मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ कोर्स करने हैं, इन सारी चीज़ों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिजनेस, आईटी एंड हेल्थ केयर वाले जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो डिग्री है, सर्टिफिकेट्स है, डिप्लोमा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, इनके लिए भी इटली को प्रेफर किया जाता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एमओआई या फिर जो आपका आइल्स, टॉफल वगैरह का स्कोर कार्ड है, आपका सीवी, आपका रिज्यूमे है, ये 4-5 कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको आपके एडमिशन प्रोसीजर में भी पड़ेगी, प्लस वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे भी पड़ेगी। Okay, so now we will see what are the document that is very important for your visa filing. So visa filing में आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट, आपके जो भी फंड्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो सारे इंक्लूड होंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपकी एफडीज वगैरह के सर्टिफिकेट हैं वो सब। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट अभी आपको बताए थे कि आपका सीवी, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So now we will discuss the list of Italian universities. Well, it includes University of Rome, University of Salerno, University of Naples, University of Pescia, Bones Bolzano University, and even more. So I think with this we reach to end of this video. So if you have any query or you want any detail regarding to any country or any specific course, you may contact with Prerna Global Immigration Service Private Limited. All the contact details are mentioned in the description box of this video. So till then, bye.